स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। इंडियन एफएम जयशंकर इंसल्ट पुट्स पाकिस्तानी एंकर फिजा खान इन कोमा। कोमा में ही जाएगी फिजा खान। तो चलो दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर। चलिए स्टार्ट करते। भारत से तिजारत के ख्वाब। इंडिया आउट। अब क्या हुआ? ऐसे नहीं चलेगा। वाह बेटा। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। ओके। दूसरी अहम जो खबर है, अच्छा अहम इशू है, उसकी तरफ मैं आना चाहूंगी। ठीक है। दोस्तों, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इशाक डर, जो एक जमाने में इनके फाइनेंस मिनिस्टर भी हुआ करते थे, साबिक वजीर खजाना जो कि अभी हमारे मौजूदा वजीर खारिजा हैं, इशाक डार साहब, उन्होंने ये बात बोली है कि साहब बिजनेसमैन से बड़ा प्रेशर है, यानी कि पाकिस्तानी बिजनेसमैन से बहुत जबरदस्त प्रेशर है कि भारत के साथ ट्रेड दोबारा शुरू करो। उनको भारत से तिजारत की याद सताने लगी है। इशाक डार साहब ने कहा है कि जी पाकिस्तान भारत से तिजारत बहाल करने पर संजीदगी से गौर कर रहा है। अरे आप अपना काम करो ना भाई। कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो तिजारती ताल्लुकात हैं, they use terrorism as an instrument of statecraft. A very sustained, almost an industry level, assembly line of people whose job it is to do bad things at night. उन्होंने कहा for Pakistan, they use terrorism as an instrument. हाँ भाई हाँ। भारत इंतखाबात से कबल ये फैसला किसके मुफाद में? जब से एच जयशंकर जी ने पाकिस्तान को लताड़ा है, पाकिस्तान को आईना दिखाया, पाकिस्तान को उसकी जगह दिखाई है, तब से फिजा खलीफा सुर्पणखा की तरह तड़फ रही है, मचल रही है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से राम और लक्ष्मण ने सुर्पणखा का प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था, उसके बाद जो तिलमिलाई थी, जो उसके अंदर ज्वाला उत्पन्न हुई थी, उसी ज्वाला से आज फिजा खलीफा तड़फ रही है। घर का भेदी लंका ढाए। अब देखिए दोस्तों, जो पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं वो लाहौर की सड़कों पर जाके सबके मुंह के अंदर माइक डालते रहते हैं। सबके मुंह के अंदर माइक डाल देंगे, पूरा इतना सा। बताइए क्या भारत के साथ ट्रेड होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और वो आदमी जो है वो ज्ञान देगा। आप बताएं, इंडिया से ट्रेड करना चाहते हैं? जी बिल्कुल होनी चाहिए, होगी तो महंगाई थोड़ी कम होगी। ठीक है, अभी तो बहुत महंगाई है। आप क्या कहते हैं, होनी चाहिए? होनी चाहिए बिल्कुल। मेरे हिसाब से तो भारत के साथ नहीं होनी चाहिए ट्रेड। गलत हो जाएगा अगर भारत के साथ ट्रेड हो गई तो, गलत हो जाए। क्या इंडिया से ट्रेड होनी चाहिए? इंडिया को इतना मतलब कि अपग्रेड नहीं है, उससे करने से अच्छा हम चाइना की तरफ फोकस करें, ताइवान की तरफ फोकस करें, यहाँ पे हमारा हमें फायदा होगा। प्याज आपको चाइना से मिल जाएगा? प्याज चाइना से नहीं, हम खुद ही कर रहे हैं। हम के सामने एक बॉम्ब पड़ा हुआ है और आप लोग जाके खुद उस पर पाँव रखते हैं और आप कहते हैं कि बॉम्ब फट जा, और फिर फट जाता है। फिर आप कहते हैं कि इसने बॉम्ब रखा था, उसने रखा था, उसने रखा था। अपने आप को कभी ना सही करना, अपनी गलती कभी ना मानना। जो ही हमारे वजीर खारजा ने बयान दिया, दूसरी जानिब से जयशंकर का बयान आ गया भारत के वजीर खारजा के, जी नहीं, पहले तो दहशतगर्दी को रोकें, उसके बाद अब देखा जाएगा। तो आपने अपने आप को पहले से ही एक वीक विकेट पे आप ले आए। इंडिया आपको ये कहता था पिछले 50-60 साल कि आओ कारोबार करो, तो आप कहते थे पहले कश्मीर का मसला हल करो। आज जब आप कहते हैं पहले कारोबार करो, वो कहते हैं पहले आओ दहशतगर्दी के मसले पे बात करो। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने, आपको पता है, दो टोक अंदाज में पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात से इनकार कर दिए। वो हमसे मुज़ाकरात से इनकार करें और हम मरे जाएंगे, उनसे हम तिजारत करें। उन्होंने पाकिस्तान को सनई तौर पर दहशतगर्दों की सरपरस्ती करने वाला मुल्क करार दे दिए और यहाँ तक कहे कि माजी को भूलकर बातचीत नहीं हो सकती। उनकी आप बॉडी लैंग्वेज देखें, उनके रवैये देखें। अभिनंदन जो जहाज लेके गिरा था यहाँ पे, क्या करने आया था पाकिस्तान में, और हम उनके साथ तिजारत की अगर आप बात करेंगे वजीर खारजा होकर, कश्मीर के मसले पर तो पहले बात कर लेना। आप पहले मसला कश्मीर उनसे डिस्कस करें। फिजा खलीफा को कश्मीर को लेकर बड़ा दर्द है। मैं समझ सकता हूँ फिजा, तुम्हारा दर्द मैं समझ सकता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी तकलीफ क्या है। तो आज फिजा खलीफा, मैं तुम्हारी इस तकलीफ का इलाज करता हूँ। ये है $5। ये $5 मेरी तरफ से है तुम्हारे को। इन $5 का तुम सबसे पहले अपना नेट रिचार्ज करना, फिर यूट्यूब ओपन करना और उसमें सबसे पहले लिखना श्रीनगर ब्लॉग्स, और फिल्टर में जाना, टुडे कर लेना, और फिर वहां पर जाके डेली तुम ऐसे ब्लॉग देख सकती हो इन $5 के रिचार्ज से। फिर जो कश्मीर में हो रहा है वो अपनी मीडिया के अंदर बैठ के बता देना, अगर तुमने अपनी माँ का दूध पिया है तो। और मैं आपको सलाम पेश करती हूँ, आपकी हिम्मत को सलाम पेश करती हूँ। क्या है मसला सबसे बड़ा? मैं याद करवा देती हूँ आपको, और हमेशा याद करवाते रहेंगे हम। मसला कश्मीर। जब तक भारत मसला कश्मीर को हल नहीं करता,
कश्मीरी हमारे बहन भाइयों पे जुल्म का सिलसिला बंद नहीं करता, वहां मनमाने कवानीन मुसल्लत करना नहीं छोड़ता, इस मौजू पे बात तब तक नहीं की जानी चाहिए। अच्छा, मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि भारत कर क्यों रहा है इन भिखारियों के साथ ट्रेड। इन भिखारियों के साथ ट्रेड कर क्यों रहा है, क्यों करनी इनके साथ ट्रेड। दोस्तों, आज हम दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या पाकिस्तान के साथ ट्रेड करके हम 5th लार्जेस्ट बने? क्या पाकिस्तान के साथ ट्रेड करके हम 5th लार्जेस्ट बने? आप बताइए। आज भारत ये कह रहा है कि हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं दुनिया के। क्या भारत पाकिस्तान के साथ ट्रेड करके, इनके साथ व्यापार करके भारत 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा? पाकिस्तान के साथ जो टोटल हमारी ट्रेड हुआ करती थी जब थी, वो थी 2 से लेकर 2.5 अरब डॉलर की। पाकिस्तानियों की आंख खुल गई, 2 से 2.5 अरब डॉलर, 2 से 2.5 अरब। और भाई 2 से 2.5 अरब डॉलर चिल्लड़ है, ये रेजगारी है। जो चांदनी चौक में लाला बैठता है हार्डवेयर की दुकान खोल के, उसके लिए भी चिल्लड़ है। क्या बात कर रहे हो गरीबों, क्या बात करती तुमने? पाकिस्तान के साथ ट्रेड हो गया। अच्छा, बोलते भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ हैं पाकिस्तानी कि एक बार आपको भी डाउट हो जाएगा। वो कहते हैं कि नहीं, भारत को बड़ा फायदा अगर हमारे साथ ट्रेड करें। भारत को क्या फायदा है भाई? फायदा क्या है तुम लोगों के साथ? पैसे, तुम दवाइयां दी थी, उसके पैसे तुमने दिए नहीं अभी तक। ट्रेड करने से बड़ा फायदा है। और बीच में कोई ना कोई पाकिस्तानी ऐसा ज्ञान दे देता है कि नहीं, हमें भारत के साथ ट्रेड नहीं करनी चाहिए, हमें चाइना के साथ ट्रेड कर। ओ भाई, ये तो मैं भी चाहता हूं, और जो भी भारतवासी है जो फॉलो करता है पाकिस्तान की न्यूज, हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे साथ ट्रेड जीरो हो जाए और सारी की सारी ट्रेड इनकी चाइना के साथ हो। हम चाहते हैं कि चाइना के साथ ट्रेड हो इनकी, क्योंकि पाकिस्तान की जितनी चाइना के साथ ट्रेड होगी, पाकिस्तान उतना अंदर से कमजोर होगा, और भारत के साथ जितनी ट्रेड होगी उतना अंदर से मजबूत। इस आकदार को सस्ती तिजारत सिर्फ भारत से ही क्यों नजर आती है लगारी साहब? वाकईतन भारत से ही सस्ती तिजारत मुमकिन है, और सरमायाकार भी यही चाहते हैं, कोई दूसरा मुल्क नहीं। पाकिस्तान में एजेंटोक्रेसी है। यहाँ पे एजेंटों की हुकूमत है। पहले बरतानिया के एजेंट थे, फिर अमेरिका के एजेंट आ गए, अब चाइना के एजेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं। भारत सिंगापुर को ये बता रहा है कि आप अगर एक महफूज कारोबार कर रहे हैं तो दैट इज बिकॉज ऑफ इंडिया। इंडिया की जो बायलैटरल ट्रेड है वो 20 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है। आपकी दुनिया के किसी मुल्क से भी 20 अरब डॉलर की ट्रेड नहीं है। कहते हैं कि जी कश्मीर इशू को फ्रीज कर दें, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बिल्कुल इजाजत दे दें भारत को कि वो जो कुछ करना चाहे करता रहे कश्मीरियों के साथ। तो पहले आप फैसले कर लीजिए बुनियादी कि आप चाहते क्या, आपकी रेड लाइंस क्या। आज हम कह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। क्या इंडिया आपसे ट्रेड करना चाहता है? आपने इस चीज को रियलाइज किया है कि इंडिया आपसे ट्रेड करना चाहता है कि नहीं करना चाहता? आप क्या समझते हैं कि इंडिया जो कि 125 अरब डॉलर की ट्रेड चाइना के साथ कर रहा है, एंड इवन ट्रेड भी कर रहा है एंड लड़ाई भी कर रहा है, आप क्या समझते हैं वो आपके साथ ट्रेड करेंगे? क्यों करेंगे भाई? आपके साथ ट्रेड करने का क्या मीनिंग है? देखिए, पाकिस्तान की एक बड़ी ट्रबल्ड हिस्ट्री है विद इंडिया, एंड इंडिया हैज अ ट्रबल्ड हिस्ट्री विद पाकिस्तान। ये कोई आसान काम नहीं है। और माजी में आप चले जाएं तो 2017, 18, 19 तक मेरा ख्याल है तकरीबन कोई 2.5 अरब डॉलर की ट्रेड थी, तकरीबन 2.5 अरब डॉलर की। और कहा जाता है कि जो अनऑफिशियल एस्टिमेट्स है वो तकरीबन 4 बिलियन डॉलर के थे, क्योंकि हम तो ट्रेड करते हैं वाया दुबई एंड सो फोर्थ। हमारा ये चैलेंजेस है। अब हमारा क्या है, हम ट्रेड कर सकते हैं अगर फॉर अ मोमेंट आप पॉलिटिकल चीजों को देख लें, साइड पे कर दें, ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज, ट्रांसपोर्ट के इश्यूज, रोड कनेक्टिविटी के इश्यूज, लॉजिस्टिक्स, फैसिलिटेशन, इस तरह के इश्यूज, ठीक है जनाब, ये इतने को बीच में आएंगे कि आपकी सोच है। हमारा तो कोई आना जाना है ही नहीं है उस तरह। सो हम ये जो सोच बैठे हैं कि जनाब हम इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे, देखिए इंडिया के साथ जरूर ट्रेड करें, पहले घर में तो क्लैरिटी पैदा करें कि इंडिया आपसे कारोबार नहीं करना चाहता। अभी भाई इंडिया को ये है कि आज अगर पाकिस्तान से कारोबार करेंगे तो पाकिस्तान पोजीशन विल नॉर्मलाइज। खैर, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता देना। होली की छुट्टियों में मैं बाहर गया हुआ था तो वीडियो आ नहीं पाया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, कान पकड़ गए। और ये $5 पिज़्ज़ा मैं तुमको भेज ही रहा हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। फिजा खलीफा तो तिल मिलाएगी ना, क्योंकि इतना जहर उगला है, इतना जहर उगला है भारत के खिलाफ, लेकिन उसको पता चल गया कि भारत के बिना हमारी कोई औकात नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान की जो बिजनेस कम्युनिटी पूरी है वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड किया जाए। क्योंकि देखो, ट्रेड हालांकि हम डायरेक्टली बॉर्डर से सप्लाई कर रहे थे वो बंद है, लेकिन वो बोलते हैं ना वाया वाया, उसको मिल ही रहा है। भारत ही प्रोडक्ट मिलती है, लेकिन यहाँ से दुबई जाएगी और दुबई से पाकिस्तान आएगी, वैसा वाला सीन है। ठीक है, तो अब ये बोल रहे कि डायरेक्ट
ट्रेड स्टार्ट कर दिया जाए, लेकिन उसका स्टेटमेंट्स डॉक्टर जयशंकर साहब ने क्लियर दे दिया, पाकिस्तान इज अ टेरर फैक्ट्री। पहले इस फैक्ट्री को खत्म करो, पहले इस फैक्ट्री को ताला मारो, फिर कुछ आगे बात बन सकती है। बाकी फिजा खान को जो बोलना है बोलने दो। वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।